कि एक मस्जिद को मंदिर बनाया है, तो इंशाअल्लाह मेरा ईमान है कि जो भी उस मंदिर में जाएगा वो मुसलमान बन के निकलेगा। उसके अंदर मत, क्योंकि हमारी जड़ें हमेशा रहती हैं। हमारे बुजुर्गान दिनों में जहाँ पर भी अगर तबलीग की है, वहाँ पर आपने देखा कि वो चीज़ें हैं वहाँ से जन्म लेती हैं। जावेद मियांदाद की जो उन्होंने कही है ना सब बातें, उसका आप समझ लें क्रक्स ये है कि पूरी दुनिया पे झंडा लहराना है और फतह करना है जी, और सब कन्वर्ट हो जाए हमारे मजहब में, ऐसी की तैसी सब की, नहीं तो हम तो ईंट से ईंट बजा देंगे। ये वो है नैरेटिव जो जावेद मियांदाद फरमा रहे हैं ना कि जी हमारी जड़ें उधर हैं और हमने वहां से तबलीग की थी, और अगर मतलब राम मंदिर में कोई जाएगा तो वो बाहर आएगा तो मुसलमान हो गया होगा। तो उससे पहले जो बाबरी मस्जिद बनी हुई थी, उससे पहले राम मंदिर ही था ना वहां पे जो बताया गया। तो इसका मतलब है कि उस वक्त अगर कोई अंदर जाता था, मस्जिद के अंदर जाता था और वो बाहर निकलता था, तो फिर वो तो फिर हिंदू हो जाता होगा। इसलिए कि जाहिर है कि वो तो कह रहे हैं ना कि जड़ें जो होंगी वही बनेंगे। तो जड़ों में तो सर यही बताया गया है हिस्ट्री में, और जड़ों में तो राम मंदिर ही था। ये पूरी आपकी जो क्रिकेट टीम है, ये तबलीगी जमात ज्यादा है और क्रिकेट टीम कम है, जिसके नतीजे में इनका आप देखें कि इन्होंने जो हैशर करके रख दिया इस खेल का। पूरा ईमान है मेरे रब के ऊपर कि इंशाअल्लाह यहीं से जो मुसलमानों की तंजीमें जो है वो उठेंगी। अभी तक ये दुनिया की उन कौमों में शामिल है, बल्कि वही एक कौम ऐसी है कि जहां पर सुई से लेकर जहाज तक जो है कुछ नहीं बना पाए। सबका सब जो इस्तेमाल करते हैं वो उन हनूद यहूद का बनाया हुआ है, जिनको ये मुंह भर भर के बुरा भला कहते हैं। सब ऐसा है, सुन लीजिए, मस्जिद को मंदिर नहीं बनाया, ये मंदिर था जिसको मस्जिद बनाया गया था, उसको वापस मंदिर बनाया गया है। दिस इज समथिंग लाइक घर वापसी। ठीक है जी, समझ गए जावेद मियांदाद? खुश? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तोतरा जावेद मियांदाद आज अपने तोतरे जुबान से फिर हगा है और उसने कहा कि भाई जो राम मंदिर है वो तो मुस्लिमों का है, क्योंकि वहां तो पहले मस्जिद था, और जो भी राम मंदिर के अंदर जाएगा, हिंदू जाएगा, तो वो मुस्लिम बनकर बाहर आएगा। भाई तुम तो भाई राहुल गांधी 2.0 हो गए। मतलब इधर से आलू डालूंगा उधर से सोना निकलेगा, जैसे राहुल गांधी बोलते हैं। तुम बोल रहे हो भाई इधर से हिंदू डालूंगा उधर से मुसलमान निकलेगा। मतलब बहुत ही बढ़िया, क्या लॉजिक बनाया तुमने। तो जावेद मियांदाद इतना गधा है, इतना उल्लू है, उसको पहले ये सोचना चाहिए कि भाई राम मंदिर पहले था, जड़ों में तो राम मंदिर था, तो जो मस्जिद बनाकर तुमने वहां पर पूजा पाठ करने के लिए गए तो मुस्लिम बनकर गए, तो हिंदू बनकर वापस आ गए ना। तो क्या गधा है तू यार। इसको लेकर पूरी पाकिस्तान मीडिया इसको फैलाए। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं वीडियो के एंड पर। और जावेद मियांदाद साहब का कहना ये है कि राम मंदिर के ऊपर जी उन्होंने एक अपना जो है भाषण दिया, और उनका कहना ये है कि जी जो राम मंदिर के अंदर जाएगा वो बाहर निकलेगा अगर तो मुसलमान हो गया होगा। ये कहना है जी जावेद मियांदाद साहब का कहना कि जी हमारी जड़ें उधर हैं और हमने वहां से तबलीग की थी, और अगर मतलब राम मंदिर में कोई जाएगा तो वो बाहर आएगा तो मुसलमान हो गया होगा। तो उससे पहले जो बाबरी मस्जिद बनी हुई थी, उससे पहले राम मंदिर ही था ना वहां पे जो बताया गया। तो इसका मतलब है कि उस वक्त अगर कोई अंदर जाता था, मस्जिद के अंदर जाता था और वो बाहर निकलता था, तो फिर वो तो फिर हिंदू हो जाता होगा। इसलिए कि जाहिर है कि वो तो कह रहे हैं ना कि जड़ें जो होंगी वही बनेंगे। तो जड़ों में तो सर यही बताया गया है हिस्ट्री में, और जड़ों में तो राम मंदिर ही था। तो फिर इसका मतलब है कि वो जो आप थ्योरी बता रहे हैं वो चलेगी नहीं। तो जी दाऊद इब्राहिम के लिए ये जावेद मियांदाद साहब का समधी है, यानी कि जावेद मियांदाद के जो है बेटे से उनकी शादी हुई है, उनकी बेटी की शादी हुई है दाऊद इब्राहिम के। तो आप लोग मियांदाद साहब से पूछ लीजिए कि कहाँ है। लेकिन इस वक्त यकीनन दाऊद इब्राहिम भी सर पकड़ के बैठा हुआ होगा और उसकी समझ में नहीं आ रहा होगा कि अगर वो राम मंदिर के अंदर गया तो बाहर आएगा तो क्या होगा। क्या वो मुसलमान हो जाएगा या हिंदू ही रहेगा, या पहले जब मस्जिद बनी हुई थी तो उससे पहले जाहिर है कि मंदिर था, जो कि बताया गया कि जी क्योंकि यहाँ पर राम मंदिर था तो इसलिए जो है उस मस्जिद को डिमोलिश करके और वहां पे दोबारा से मंदिर बनाया गया। तो उसका मतलब है जड़ों में तो फिर मंदिर ही था ना। पता नहीं, बहुत ही कंफ्यूजिंग सी बातें हैं लोगों की, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता ये लोग आखिर चाहते क्या है। जो भी हिंदू जाएगा राम मंदिर अयोध्या में वो मुसलमान बन के बाहर निकलेगा। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ पाकिस्तानियों को हासिल है और किसी को हासिल नहीं है कि जो भी हिंदू राम मंदिर अयोध्या में जाएगा वो मुसलमान बन के निकलेगा। ये जावेद मियांदाद ने बोला है। जावेद मियांदाद का आप अगर देखेंगे तो इसका पास हिस्ट्री क्या है जावेद मियांदाद की। जावेद मियांदाद पहले ऐसे ही कंट्रोवर्शियल क्रिकेटर रहा। दूसरी चीज है कि दाऊद इब्राहिम, इसके लड़के की शादी दाऊद इब्राहिम की बेटी के साथ, तो इसके परिवार में ही कुछ गड़बड़ है। माफिया, डॉन, स्मगलर, टेररिस्ट सब इसी की फैमिली में। इन्होंने अच्छा खानदान देख के शादी करी लड़के की। जाहिर सी बात है, लड़का है लड़की की शादी होती है, अच्छा खानदान देख के ही करते हैं। किसी पाकिस्तानी के लिए दाऊद से अच्छा खानदान कौन हो सकता है। टेररिस्ट का टेररिस्ट है वो, स्मगलर का स्मगलर, भाई का भाई। अब जावेद मियांदाद कमेंट्री कर नहीं सकता क्योंकि तुतलाता है, तो क्या करे वो। इसके बाद किसी ने कोई कुछ औहदा नहीं दिया इसको, कोई पोजीशन नहीं दी, कोई इसको पूछ नहीं रहा, तो घर में बैठे बैठे इस चीज का फायदा उठाता है कि किसी जमाने में इसने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली थी, पाकिस्तान का कैप्टन था, तो किसी भी तरीके का कोई कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू दे दो, कुछ कर दो और अपनी ऊंची रखो कंट्रोवर्सी के द्वारा। ऐसा है, सुन लीजिए, मस्जिद को मंदिर नहीं बनाया, ये मंदिर था जिसको मस्जिद बनाया गया था, उसको वापस मंदिर बनाया गया है। दिस इज समथिंग लाइक घर वापसी। ठीक है जी, समझ गए जावेद मियांदाद? खुश?
लेते हैं, वो इंडिया का नाम भी जान कर लेते हैं और वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब का नाम भी जान कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो नरेंद्र मोदी साहब का नाम लेंगे तो जावेद मियांदाद साहब जो है वो पूरी दुनिया में खूब मशहूर हो जाएंगे। जावेद मियांदाद की जो उन्होंने कही है ना सब बातें, उसका आप समझ लें क्रक्स ये है कि पूरी दुनिया पे झंडा लहराना है और फतह करना है जी, और सब कन्वर्ट हो जाए हमारे मजहब में, ऐसी की तैसी सब की, नहीं तो हम तो ईंट से ईंट बजा देंगे। ये वो है नैरेटिव जो जावेद मियांदाद फरमा रहे हैं। उन्होंने कहा है नरेंद्र मोदी साहब ने बड़ा अच्छा काम किया है, पहले ही कह दिया और उसके बाद फिर अपनी बात भी सामने रख दी। तो ये होता है तरीकाकार, समझे आप? तो अच्छा, अब एक बात जो उन्होंने कही कि राम मंदिर में अब जो भी जाएगा, जो भी हिंदू वहां पर अपनी इबादत करने के लिए जाएगा, पूजा कर लेगा, सब कर लेगा, उसके बाद जब वो बाहर निकलेगा तो वो मुसलमान बन चुका होगा। अच्छा, ये बात मैंने पहली दफा मुझे पता चली है कि मंदिर में पूजा करने के बाद, इबादत करने के बाद जो है वो जब आप बाहर निकलते हैं तो आप मुसलमान बन जाते हैं। ये इससे पहले हमने नहीं सुनी। वैसे तो हम शेर तो हमने बड़े इस हवाले से पढ़े हैं और शायरों ने बड़े शेर कहे हैं कि मरे बुतखाने में तो काबे में गाड़ो ब्राह्मण को, है? तो शेर तो बहुत है ऐसे, लेकिन जो जावेद मियांदाद साहब ने फरमाया है उसमें वो ये कह रहे हैं कि जब आप मंदिर से निकलेंगे तो उसके बाद आप मुसलमान इसलिए बन चुके होंगे क्योंकि वहां पे जो बेस है, जो जड़ें हैं, वो तो हमारी हैं। यानी उनका कहने का मतलब ये है कि ये जो दुनिया है, ये जो कायनात है, ये हमारे लिए बनी है, बाकी सब तो ऐसी कमी कमी नहीं इधर उधर। मतलब अभी तक इनके अलावा जो भी कौम आई है, जो भी मजहब आया है, वो सब बिला वजह ऐसी चूंगे में आ गए हैं। उनका कोई दुनिया में काम नहीं रहा, सिर्फ ये है, इन्हीं का काम था, इन्हीं के लिए सब कुछ बनाया गया है और इन्होंने इस दुनिया को चलाना है। वो अलग बात है कि अभी तक ये दुनिया को नहीं चला पाए, अभी तक ये दुनिया की उन कौमों में शामिल है, बल्कि वही एक कौम ऐसी है कि जहां पर सुई से लेकर जहाज तक जो है कुछ नहीं बना पाए। सबका सब जो इस्तेमाल करते हैं वो उन हनूदो यहूद का बनाया हुआ है, जिनको ये मुंह भर भर के बुरा भला कहते हैं। दुनिया उन्हीं के लिए बनी है, मुसलमानों के लिए। जावेद मियांदाद साहब के लिए दुनिया बनी है। जावेद मियांदाद एक क्रिकेटर है, उन्होंने कहा है कि वो जो अयोध्या मंदिर के हवाले से बात कर रहे थे कि जब उसमें हिंदूज अंदर जाएंगे, विजिट करेंगे, तो जब वो वापस आएंगे तो वो मुसलमान हो चुके होंगे। तो इसका कई लोग कह रहे हैं कि ये बेसिकली एक माइंडसेट है पाकिस्तान के अंदर, जो माइंडसेट बार बार एक ही चीज पे हिट कर रहा है कि हमें दुनिया को या इंडिया को हिंदू मुस्लिम रेफरेंस ही देखना है, और हमें मुझे नहीं याद कि भारत के जो मेन सुपरस्टार क्रिकेटर हैं वो कभी मुसलमानों के हवाले से इस तरह की बातें करते हैं। जावेद मियांदाद की बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि एक अरसे से जो है ना, पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है, और फॉर दैट पर्पस क्रिकेट टीम ही नहीं बल्कि इस तरह के जितने कोई नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, तंजीमें हैं, वो बहुत ज्यादा जो है ना मजहब की तरफ उनका रुझान बढ़ना शुरू हो गया। लोग कहते हैं बहुत ज्यादा मजहब की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। ये पूरी आपकी जो क्रिकेट टीम है, ये तबलीगी जमात ज्यादा है और क्रिकेट टीम कम है, जिसके नतीजे में इनका आप देखें कि इन्होंने जो हशर करके रख दिया इस खेल का, कि ये जो हमने ठेका उठा लिया ना कि हम दूसरों को भी मुसलमान बनाएंगे, ये आप देखें कहीं भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मुबारका हैं और पूरा जो इस्लाम का बुनियादी कॉन्सेप्ट है, उसमें कहीं भी किसी मुसलमान की कोई ऐसी ड्यूटी कहीं नहीं लगाई गई कि वो जो है वो लोगों को जो है वो बकौल उनके जन्म की आग से बचा के तो जन्नत की तरफ लेके जाए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो जावेद मियांदाद साहब हों या कोई और साहब हों, ये बड़ा एक बदकिस्मती की बात है कि कोई आदमी इतना बड़ा स्टार बन जाए, इतना बड़ा उसकी इज्जत एहतराम हो, फॉलोइंग हो, तो वो इस तरह की बातें करे। यानी बहुत ही मैच्योर और बहुत ही जो अंडर एजुकेटेड किस्म की बातें जो होती है ना, वो आप कह सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने मेरे साहब, ये बिल्कुल अंडर एजुकेटेड किस्म की बातें हैं, और हमारी ये एक तासुर है कि हर बंदा जो है ना वो फतह करना चाहता है कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं कि बस मेरी जो लाइफ आफ्टर डेथ है वो बहुत अच्छी हो। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि ये जावेद मियांदाद का खुजली कभी खत्म नहीं होगा और इसीलिए ये हर टाइम बेइज्जत होता है। मतलब जो दाऊद को अपना संधि बना सकता है वो कुछ भी कर सकता है और कुछ भी बक सकता है। इसको कोई भी अपने मतलब वर्ल्ड कप के टाइम में कोई भी प्राइम टीवी इसको शो पे नहीं लिया, डिबेट पे नहीं लिया, क्योंकि सब जानते हैं ये साला मुंह से हगता है, बकता कुछ है और उसका कुछ लॉजिक नहीं होता। जैसे कि आज उसने बोला है कि भाई राम मंदिर में जो हिंदू जाएगा वो मुसलमान बनकर बाहर आएगा। मतलब ये कोई लॉजिक वाली बात तो इसमें मुझे तो फिलहाल नहीं लगता कि क्या लॉजिक है इसमें। तुम पहले जो भी मुगल आए थे वो मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाए थे, वो वहां पर इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ था, जो भी तबलीग चला था वो जो हुआ था, लेकिन बाद में वो टूटकर वो अपनी असली जो पायदान है, जो असली है, वो असली रूप में वो आ रहा है, मंदिर के रूप में आ रहा है।
लेकिन उसमें जो जाएगा हिंदू वो मुसलमान हो जाएगा। ये भाई तुम्हारा दिमाग वही सड़ी मतलब 1400 साल पहले वाली ही है, तुम कभी उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। और तुम ये पहले भी प्रूव कर चुके हैं, तुम्हारे आए दिन जो बयानात निकलते हैं वो कितने घटिया, कितने जाहिल और कितने कट्टर होते हैं, ये हम सबको पता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए, और इस तोतले को आप जितना पहलना है कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।